हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से, क्योंकि आज हमारी YouTube फैमिली हो गई है 200 सब्सक्राइबर्स की, जो कि मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। सो आप सबका पहले तो दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, हमारी फैमिली और ऐसे बढ़ती रहे। और आज की वीडियो भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ इसी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो ज़्यादातर लोग सोचते ज़रूर हैं, बट घर की जिम्मेदारियां और काम के चक्कर में उसे कभी फॉलो नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के थंबनेल और मेरे बातों से आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है पैशन और पेरेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स गो। तो एक लड़का है, सिंपल सा 12th क्लास में है अभी, और बट उसके जो सपने हैं ना वो बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े हैं। और उसका घर छोटा सा है, बट वो अपना माइंडसेट बहुत बड़ा लेके चलता है, क्योंकि उसे बनना है एक यूट्यूबर। और उसके पेरेंट्स जो है उससे वो चाहते हैं कि वो एक सेफ़ करियर चुने जिससे उसे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। बट उसका जो माइंडसेट है वो चाहता है कि वो कुछ डिफरेंट करे, पूरे फैमिली से, पूरे रिलेटिव से सबसे अलग करके जाए, वो हटके। वो चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाए जिससे उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएं। बट उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक सेफ़ करियर चुने जिससे उसे आगे चल के ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, चाहे वो अभी मेहनत कर ले। मेहनत देखिए, मैं वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत आपको दोनों जगह पे करनी है, बट आप जब अपने हिसाब से कोई रास्ता चुनते हैं तो वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। बेसिकली अगर आप पैशन को लेके साथ में चलते हैं तो वो भी एक डेंजरस सिचुएशन है। बट अगर आप अपने हिसाब से या किसी और के हिसाब से सुन के कुछ और डिसीजन लेके चलते हैं तो उसमें भी आपको उतनी ही प्रॉब्लम्स होने वाली है। डिपेंड आप दोनों पे नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ना आप इधर के हो ना इधर के। बट जैसे मैं कहूँ कि अगर आप अपने पैशन को लेके चलते हो साथ में, तो आप कभी भी हारोगे नहीं, या हारोगे तो आपके पास पीछे एक सपोर्ट है कि आपका पैशन है, आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ होती है कि अगर आप अपने पैशन को साथ में लेके चल रहे हो ना, तो आप गिरोगे, टूटोगे, बट कभी हार नहीं मान सकते। बट अगर आप किसी और के बातों में सुन के किसी और राह पे चल रहे हो तो आप गिरोगे, वहाँ भी गिरोगे, वहाँ भी टूटोगे, बट वहाँ पे आपके साथ कोई नहीं होगा आपके पेरेंट्स के सवाल। बट होता है ना कि लोग मान लेते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं कि नहीं आप सही कह रहे हो, तो आपकी बातों पे हम चलते हैं। और वो जो चल देते हैं, वो हो सकता है कि 1 साल 2 साल बाद वो अब सक्सेसफुल हो जाए, बट क्या वो खुश है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो खुश है। और अगर मैं यही बात, अगर अपने पैशन को लेके साथ में चल रहे हो और आप बाय चांस अगर आप उसमें सपोर्ट करते हुए कैसे भी करके सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप खुश वहाँ रहोगे, या जहाँ पे आप टूट बिखर के वहाँ पहुँचे हो वहाँ खुश रहोगे? तो सबसे बड़ा सवाल होता है ये कि आप करना क्या चाह रहे हो। पैशन को साथ में लेके चलने से आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, बट जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ। तो ये तो हमारा था पहला स्टोरी टेलिंग टाइप का कुछ नॉर्मल सा फंडा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनके घर वाले उन्हें समझते नहीं हैं, पेरेंट्स उनके समझते नहीं हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। वो आपको दुनिया से ज़्यादा समझते हैं, बट उनके समझने का तरीका अलग है। बेसिकली तरीका अलग होने का मतलब ये है कि वो जो आप करना चाह रहे हो उसमें इंटरेस्टिंग ना दिखा के वो अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि उन्हें बेसिकली उन चीज़ों का नहीं पता है। तो वो सोचते हैं कि वो बहुत रिस्की है, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। बट जैसे उन्हें पता है जो भी है, तो अगर वो आप उन्हें उनके साथ लेके चलते हैं तो उन्हें ये पता है
कि अगर बाय चांस आप कहीं टूटते हो तो वो आपका सहारा बन सकते हैं। बट अगर आप अपने पैशन को साथ में लेके चल रहे हो तो उसमें अगर आप टूट जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं देंगे, बट वो आपको समझ नहीं सकते कि आप वहाँ पे कहाँ पे टूटे हो। अब बेसिकली मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे अगर आपने अपने पेरेंट्स की बात सुन के अगर आप एक एग्ज़ाम देते हो और आप उसमें फ़ेल हो जाते हो तो पेरेंट्स आपका सपोर्ट ऐसे दे सकते हैं कि चलो आपने हो सकता है कि आपकी पढ़ाई कहीं मिस हो गई हो या आपको डिफ़िकल्टी की वजह से आप नहीं क्रैक कर पाए हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपके पेरेंट्स आपको संभाल के वापस खड़ा कर सकते हैं। अब जब आप पैशन को साथ में लेके चलते हो, आप कहीं वहाँ पे टूट जाते हो या आप कहीं पे भी फेल हो जाते हो तो वहाँ पे पेरेंट्स आपको सहारा दे सकते हैं, बट वो आपको सही से समझ नहीं सकते क्योंकि आप कहाँ पे कैसे हारे हो वो नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है। बेसिकली अगर मैं मान लूँ, जैसे कि मैं अपने ऊपर एक एग्ज़ाम्पल और दूँ कि मैं जैसे यूट्यूबर हूँ और अगर मैं अभी आगे चल के मेरा चैनल कहीं भी उड़ जाए तो सबसे ज़्यादा दुःख मुझे होगा, बट मेरे पेरेंट्स को मुझे देख के होगा कि ये दुखी है। क्यों दुखी है उन्हें आइडिया नहीं रहेगा। मैं अगर उन्हें बताऊंगा कि मेरा चैनल उड़ गया है या ऐसा सीन है तो वो समझेंगे, बट इतना नहीं कि उन्हें इतना दुख नहीं होगा जितना मुझे हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने इस चैनल पे अभी कितनी मेहनत की है और मुझे और कितनी मेहनत करनी थी और मैं अब नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है समझाने का डिफरेंस कि अगर आप पैशन को साथ में लेके चलते हो और टूट जाते हो तो क्या होता है, और अगर आप पेरेंट्स के साथ चलते हो तो क्या होता है। तो ये तो रहा दो चीज़ों का डिफरेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अगर अपना ओपिनियन रखूँ एक और चीज़ पे तो बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अपने पैशन को लेके चल रहे हो बिना किसी प्लान, बिना डिसिप्लिन, बिना किसी चीज़ के, तो आप अगर वो सपने लेके चल रहे हो तो भी नॉट फेयर, क्योंकि आपको एक सही चीज़ लेके चलनी होगी, डिसिप्लिन में रह के काम करना होगा और प्लान बना के चलना होगा। जैसे कि अगर मेरे पास अभी बहुत सारे प्लान्स हैं तो उस चीज़ से मैं रेडी हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। तो अगर जो भी मेरे दोस्त या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ पहले तो आप एक प्लान रेडी कर लीजिए। कम से कम नहीं तो शुरुआत के 10, 15, 20 दिन का तो आप प्लान लेके चलिए, डिसिप्लिन में रहिए। शुरुआती दिनों में आप रोज़ वीडियो डालिए। मैं रोज़ वीडियो डालता था उस टाइम पे। इस समय मैं वीडियो कम डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे 12th हैं तो मुझे थोड़ा उस पर भी फोकस करना है। तो ये चीज़ तो रही हमारी अलग। ये तो मेरा ओपिनियन था कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब एक सोल्यूशन मैं बता दूं, सोल्यूशन और एक बैलेंस। अगर आपको इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है तो पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना। अगर आप पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी मेहनत को प्रूव करना होगा। अगर आप अपने पैशन के ज़रिए आपको दिखाना है तो आपको घर वालों को कुछ ना कुछ दिखाना ज़रूर होगा। जैसे अभी मेरे पास कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है, बट जिस दिन मेरे 500 या 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आप लोग की मेहनत के, आप लोग के सपोर्ट की वजह से, तो उस दिन मैं अपने पेरेंट्स को दिखा पाऊँगा, उनका भरोसा जीत पाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वही। और जिस दिन मैं वो जीत जाऊँगा उस दिन मैं सब कुछ जीत जाऊँगा। उसके बाद मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है। फिर चाहे मेरे सामने कोई भी हो, मेरे घर वाले मेरे साथ में रहेंगे तो मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है। क्योंकि सपने बोलते नहीं, उन्हें करके दिखाना होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि सपने कभी भी बोलते नहीं हैं, उन्हें करके दिखाना होता है। तो ये तो बात होगी हमारी सारी चीज़ों की कि ऐसे नहीं वैसे वैसे वैसे। तो इसी से मुझे एक लाइन याद आ गई, जाकिर खान सर की एक लाइन है कि पेरेंट्स आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। बहुत खूबसूरत लाइन थी उनकी, ठीक है। तो एंड में बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो ना तो उन्हें साथ लेकर चलना जो आपको गिरने से बचा रहे हैं, क्योंकि सपने वही जीतते हैं जो अपने को साथ लेकर चलते हैं। इससे मुझे एक और लाइन याद आई है जाकिर खान सर की कि हम शून्य पर सवार हैं,
मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ। अब मुश्किलों से क्या लड़ूँ, मैं खुद कह आज़ार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। और एक और लाइन थी उन्हीं की कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये वीडियो आखिर तक देखा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दिल तक कनेक्ट हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर से नए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।